मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले मरहले की वोटिंग के चंद घंटों पहले ममता ने बंगाल के लोगों को यूसीसी और एनआरसी पर बड़ा बयान दिया। ममता ने आज एक रैली में भीड़ से खिताब करते हुए कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो वो एनआरसी यूसीसी लाएंगे, आप सभी अपनी पहचान खो देंगे। बीजेपी आपके सभी हक छीन लेगी, बीजेपी आपसे खाने पीने का हक छीन लेगी और एनआरसी नाफिज करके आपको भगा देगी। दरअसल बंगाल में पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ू में वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में रियासत की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार और बेहतर करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। वहीं टीएमसी अपनी 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के साथ साथ रियासत में सीटों की तादाद में इजाफा करना चाहती है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि क्या मुसलमानों से छिन जाएंगे बुनियादी हक। ममता ने मजहबी वजूद पर क्यों बताया खतरा। लॉर्ड के चुनाव एनआरसी पर आया। तो आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में सियासत अपने चरम पर है और यहां से एनआरसी का जिक्र भरपूर तरीके से किया जा रहा है। एक तरफ वो टीएमसी जहां ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अगर बंगाल में आती है, यहां से सीटें जीतती है, तो किस तरीके से आपके हक हुकूक छीनने वाले हैं। आपके खाने पर पाबंदी लग जाएगी, आपकी पहचान पर पाबंदी लग जाएगी। साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी लोगों को गुमराह कर रही है। सीए को लेकर ममता बनर्जी का रुख पहले से ही काफी क्लियर रहा है। वो बार बार यही कहती आई हैं कि वो स्टेट के अंदर सीए को लागू नहीं होने देंगी और अब एनआरसी का जिक्र भी आ चुका है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन है और चुनाव बहुत नजदीक है। पहले फेज के लिए कुछ सीटों पर चुनाव बंगाल में होना है। ऐसे में ममता बनर्जी जहां अपनी 22 सीटें बचाना चाहती हैं तो वहीं और सीटों में इजाफा भी करना चाहती हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ ख्वाजा अहमद हुसैन साहब स्पोक पर्सन कांग्रेस मौजूद हैं। इसके साथ ही अरविंद सिंह साहब बीजेपी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। जयवंत पांड्या साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे है। बंगाल की सियासत अपने एक अलग पैमाने पर नजर आ रही है, एक अलग उरूज पर नजर आ रही है। जहां सीए एनआरसी का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, वहां बंगाल में हो रहा है। क्या बंगाल की सियासत सीए एनआरसी पर टिकी हुई है? आदाब। सबसे पहले जी सलाम के तमाम व्यूअर्स और आपको मेरी तरफ से शुभकामना, होली और ईद की मुबारकबाद के साथ आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। ये देखिए, मगरबी बंगाल हमारा एक बहुत ही सेकुलर स्टेट रहा। यहाँ कांग्रेस की हुकूमत रही। डॉक्टर बीसी राय, सिद्धार्थ शंकर रे, सारी दुनिया इनके नाम से वाकिफ। उसके बाद लेफ्ट का कब्जा रहा यहाँ। इसके बाद आप अभी तृणमूल कांग्रेस की हमारी दीदी यहाँ मौजूद है। दीदी जो आज मुख्यमंत्री वजीर आला है, इनके वजीर आला बनने में भी हमारी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर सोनिया गांधी ने इनकी मदद न की होती तो ये 2011 में कभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार मगरबी बंगाल में नहीं। आज सवाल ये पैदा होता है बहन जी के दीदी जो एनआरसी यूसीसी को लेकर के एक पूरे मगरबी बंगाल में एक अपना एक मुहिम छेड़ रही। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एनआरसी सीएए